बहुजन शब्द जो है, शायद अगर काशीराम ना आते तो मैं मुसलमान होता, पूजा जाट होती, गौरवपाल होते, फौजी जो है अनुसूचित जाते होती कि ये चमार है, ये पासी है, ये कोली है, ये खटिक है, ये मुसलमान है। ये काशीराम ने ये नाम दिया बहुजन। अब इस मंच पे जितने बैठे हैं किसी के साथ कुछ लगाने की जरूरत नहीं, सब बहुजन है। जो सामने बैठे हुए हैं सब बहुजन है। इस बहुजन शब्द में ही एकता की वो ताकत है। सही मायने में कभी आजाद हुआ तो वो गणतंत्र दिवस के दिन पर हुआ। वो पल कैसे आजाद हुआ? इसे देश के अंदर गणतंत्र दिवस के मौके पर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने इस देश का संविधान लिखकर इसे पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। मजा नहीं आ रहा। देखो लगन महिलाओं की आवाज जोर से नहीं आ रही। एक बार का संविधान लागू हुआ, पूरा देश जानता है, आप सब जानते हैं, यहाँ पे जितने हमारे भाई बहन बैठे हुए हैं। तो आज उनकी वजह से इसलिए हमारे लिए राष्ट्रीय पर्व बहुत ही गर्व की बात है। आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। वो बड़े बड़े हॉल, बहुत बड़ी सी कार्यक्रम, बहुत फूलमाला, इन सब से हम लोग गुजरते हुए यहाँ तक आए हैं। लेकिन जो ये महक है, मिट्टी की महक, आपके प्यार की खुशबू, इसको जो आपने दिया है तो भावुक हो गया मैं, बिल्कुल भावुक हो गया। मीडिया में आज से 1985 से इस मीडिया का हिस्सा हूँ और दिल्ली से यहाँ तक का सफर है। ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा जहाँ आगे से बैठा हुआ पीछे तक का आदमी प्यार से और जज्बात से और जोश से खा गया। बाकी जगह दिखाओ जहाँ मोहब्बत प्यार। जैसा भी मैंने हेमंत जी को पहली बार सुना, मेरी बदकिस्मती, इतने शानदार इस अंदाज में, इस जोश में, बहुत साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, संविधान, भारत, कल, आज और कल, खूबसूरत चीज के माध्यम से आप जिसका जिनका साथ दे रहे थे, मन प्रफुल्लित हो रहा, खुशी हो रही। पूजा जी ने जो कहा कि मीडिया के लोग जो है उनका भी एक धर्म है। देखा जाए किसी पर पहली बार मुलाकात मेरी हुई घंटाघर पे जो कार्यक्रम था NRC और CA का, तो उसमें इन्होंने पूरा ढीला कर दिया था। ये धम उसके साथ जिसको पहुंची है वहां का माहौल बदल दिया था। पहली बार मैं वहां पे मिला। मैं लक्ष्य की खबरें जब आती थी तो मैं देखता था उसमें फोटो, कैडर कैंप, लोग, मैं कहता था देखिए न कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न कोई संगठन है, और लक्ष्य वाले कितना मजबूत काम कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े कैडर कैंप, खबरें, यहाँ की खबरें, लखनऊ की खबरें, फोटो, सब में नाम बहुत अच्छा लगता था। रेखा जी आपकी टीम का कमांडर रेखा आ गया। कमांडर लगा हुआ शब्द से लगता है कि महिलाओं को जो बाबा साहब ने अधिकार दिया था, तो कमांडर बना के लक्ष्य ने जो है उसको कमांडर बना के आगे किया। कमांडर एक शब्द नहीं है, कमांडर में एक जान होती है। कमांडर लीड करने वाला होता है। पहले ये समाज पीछे चलता था, पीछे भी नहीं चलने दिया जाता था, आज वो कमांडर है। कितना गर्व महसूस करती होंगी महिलाएं जिन्हें कमांडर कहा जाता हो। ये सारी चीजें, ऐसे सम्मेलन बहुत कम होते हैं। इसका नाम बहुजन एकता सम्मेलन कहा गया है। बहुजन शब्द जो है, शायद अगर काशीराम ना आते तो मैं मुसलमान होता, पूजा जाट होती, गौरवपाल होते, फौजी जो है अनुसूचित जाते होती कि ये चमार है, ये पासी है, ये कोली है, ये खटिक है, ये मुसलमान है। ये काशीराम ने ये नाम दिया बहुजन। अब इस मंच पे जितने बैठे हैं किसी के साथ कुछ लगाने की जरूरत नहीं, सब बहुजन है। जो सामने बैठे हुए हैं सब बहुजन है। इस बहुजन शब्द में ही एकता की वो ताकत है कि उसके लिए बहुत लंबी चौड़ी तकरीरों की जरूरत नहीं है। आपने बहुजन कहा, सब एक हो गए।
शब्दों में पिरो दिया काशीराम ने एक पूरे समाज को 85% समाज को एक शब्द से बांध दिया, उसका नाम बहुजन। अब वो बहुजन जो है कितना एक दूसरे से कितना बन सकता है, ये अपने उस बहुजन की जो एकता है वो ऐसे ही कार्यक्रमों से प्रदर्शित होती है। यहाँ कोई वोट मांगने तो आया नहीं कि वोट देना है, पार्टी के कार्यकर्ता है, चलो सांसद बनना है, विधायक बनना है, सभासद बनना है, जिला पंचायत सदस्य बनना है। ये तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर, और गणतंत्र दिवस क्यों, 47 में आजाद हो गया था, 15 अगस्त होना चाहिए था। लेकिन गणतंत्र तब हुआ जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वो संविधान दिया जिसमें सबको बराबरी का अधिकार दिया। ये सबसे बड़ी चीज है कि सब बराबर है। इसका मतलब है ना कि गैर बराबरी थी। अगर गैर बराबरी न होती तो बराबरी के अधिकार को इतनी ज्यादा अहमियत हासिल न होती भारत के संविधान में जितनी हासिल है। तो भारत में जो संविधान मिला, संविधान लागू हो गया, देश गणतंत्र हो गया। हम लोग तो अब चला चली की बेला है, उम्र हो गई है। युवाओं को इस बात को याद रखना है कि जो साजिशें चल रही हैं बहुत खूबसूरत साजिशें हैं, उसको पता भी आपको नहीं चलता साजिश हो जाती। 6 दिसंबर को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर 14 अप्रैल को पैदा हुए, दुनिया में आए, और 6 दिसंबर को उनका परिनिर्वाण हुआ। 6 दिसंबर की तारीख को एक खास मकसद से 6 दिसंबर से जोड़ दिया गया कि वो 6 दिसंबर वो दुख का जो दिन था, बाबा साहब दुनिया से गए थे, उनका परिनिर्वाण हुआ था, उसकी जगह से खुशी के 6 दिसंबर में उसे बदल दो। 6 दिसंबर में कुछ ऐसा कर दो कि आदमी आने वाले कल में जब याद करे तो 6 दिसंबर दूसरी वजह से याद करे, इस वजह से याद ना करे। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, गिरा दी गई। अब 6 दिसंबर उससे शौर्य दिवस के नाम पे याद किया जाएगा। बाबा साहब उस दिन गए थे, तो कैसे खुशी मनाई जाए कि आज अम्बेडकर दुनिया से चले गए। कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित करो, कोई ऐसा काम करो कि उस काम की आड़ में उसको शौर्य दिवस कहा गया, जो दुख का दिवस था, शोक का दिवस था भारत के 85% बहुजन के लिए, क्योंकि 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर इस दुनिया से गए। अब 22 जनवरी को चूंकि बाबा साहब ने अपने संविधान का जो प्रेम्बल लिखा, एकता, अखंडता, समृद्धता, भाईचारा, बंधुत्व, इस विचार को बाबा साहब ने 22 जनवरी को दिया था। इसलिए 22 जनवरी को कुछ ऐसा करो कि उसको उस रूप में, बाबा साहब के नाम को हटा के इस रूप में याद किया जाए। ये इतनी स्मार्ट चाल। अब इस स्मार्टनेस को समझने के लिए जरूरी है कि यहां पर शैलेंद्र जी जैसे लोग, हमारे स्नेहा, अनुज, ये सारे लोग अपने चैनल के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से और बहुजन एकता सम्मेलनों के माध्यम से इस चीज को बता सकते। बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी 2 लाइन में है कि 6 दिसंबर और 22 जनवरी के पीछे की साजिश को समझें कि क्यों किया गया, जरूरी है। साथियों, मैं एक बार फिर अपने जो हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक हैं शैलेंद्र जी, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी खूबसूरत महफिल में मुझे आमंत्रित किया। मैंने 4 मिसरे कहे थे, शायरी भी कभी कभी टूटी फूटी कर लेता हूं इस संगठन के लिए, युवा साथी टीम के लिए। 4 मिसरे पढ़े देता हूं कि हवाएं गर्म यहां रोज आती जाती है, और ये वो समाज है जिसके लिए पूरे 4 मिसरे सटीक हैं। वो चाहे शैलेंद्र जी हो, हेमंत भाई हो या पूजा जी हो। हवाएं गर्म यहां रोज आती जाती है कि मौत आके इन्हें लोरियां सुनाती है। हवाएं गर्म यहां रोज आती जाती है कि मौत आके इन्हें लोरियां सुनाती है। बुझा सको तो बुझाओ चरागे हस्ती को, ये वो चिराग हैं जिनको हवा जलाती है। ये बुझने वाले चिराग नहीं, ये आंधियों से और रोशन होते हैं। एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, और वादा करता हूं कि राजपथ के माध्यम से ही नहीं, देश के जितने चैनल्स में मैं जाता हूं, वो यूपी तक हो, TV9 हो, News 24 हो, भारत समाचार हो, शायद ही
देश का कोई ऐसा चैनल हो जिस पर रोज किसी न किसी वक्त में न मिल जाऊं। वादा है इस बहुजन एकता सम्मेलन के कार्यक्रम पे कि जिस तरह आज तक इस कारवां को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, एक बनाने का प्रयास किया है, जब तक जीवित हूं इस मूवमेंट को, इस मिशन को चलाता रहूंगा। विशेषकर पूजा गौरव जो हमारे चैनल की जान शान आन है, इनके साथ मैं हर वक्त खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। सबसे पहले सभी साथियों को जय भीम। और तेज आवाज, थोड़ा इतनी पब्लिक है तो आवाज तो आनी चाहिए। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। सबसे पहले आप सभी को 26 जनवरी आज गणतंत्र दिवस का 75वां पूरा भारत देश मना रहा है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो गणतंत्र दिवस की। और ये जो आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वजह से ये हासिल हुआ है पूरे भारत देश को। जो आज आज़ादी तो बहुत 1947 में मिली, लेकिन जो बहुजन समाज को आज़ादी मिली है गुलामियों से, गुलामियों के जंजीरों से जो जकड़ा हुआ था पूरा समाज बरसों सालों से, उसको जो आज़ादी मिली वो शायद 26 जनवरी को मिली, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का संविधान लागू हुआ। पूरा देश जानता है, आप सब जानते हैं, यहाँ पे जितने हमारे भाई बहन बैठे हुए हैं। तो आज उनकी वजह से, इसलिए हमारे लिए ये राष्ट्रीय पर्व बहुत ही गर्व की बात है कि आज हम यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छा अच्छा खा रहे हैं और मान सम्मान की जो जिंदगी जी रहे हैं, ये बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वजह से। ये कितने लोग जानते हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में? हाथ उठाइए। महिलाओं में काफी जागरूकता है, क्योंकि 50% मुझे लग रहा महिलाएं भी है, क्योंकि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा मेहनत की। महिलाओं के लिए आज ये पुरुषों के बराबर बैठी है, तो शायद बाबा साहब की वजह से ही यहाँ पे बैठी हुई है। समानता की लड़ाई बाबा साहब की शुरुआत से रही और उस समानता की लड़ाई आज हम देख सकते हैं कि आज पुरुषों के बराबर में महिलाएं बैठी हुई हैं। और सभी पुरुषों भाइयों से ये अनुरोध है कि आप सभी अपने घर की महिलाओं को समानता जो हमें अब हमारे संविधान में हमारे बाबा साहब ने दे के चले गए, लेकिन उसे हमें अपने जीवन में उतारना है। अपने हर घर की महिला को, बेटी को समानता का अधिकार देना है, चाहे बहू हो चाहे बेटी हो, तो पत्नी हो, लेकिन बराबरी का अधिकार हम जब देंगे, बाबा साहब का सपना जब पूरा होगा, जब हम उसको अपने घर से देना शुरू करेंगे। तो राजनीति तो चलती रहेगी, लोग साजिशें करते रहेंगे, आपके हौसलों को तोड़ते रहेंगे। ये हौसला तोड़ना नहीं है। शैलेंद्र भाई जी को बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने के लिए। रेखा आर्या मैम, पूजा मैम, यहाँ पे बैठे मंच पे सभी अतिथिगण को बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को आप सबके जो यहाँ पे प्रेजेंस में आप लोग के ये कार्यक्रम हो रहा है, आप सबकी वजह से यह कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जोरदार तालियां बजाइए। तो हमारे अतिथिगण तालियां नहीं बज रही हैं, तो वो आपके बीच अपने विचार भी नहीं रखेंगे अगर आप तालियां नहीं बजाएंगे तो। भारत को संविधान देने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और तमाम महान क्रांतिकारी जो हमारे बीच आज दिखाई दे रहे हैं, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उस टीम का जो एक जोश के साथ पुरुषों के बराबर महिलाओं को लाने का जो इस मंच पे काम किया है, ये उतना ही जरूरी है जितना भारत के संविधान ने हमें ताकत दी है। और हमारी जो युवा टीम है जिसने ये आयोजन किया है, एक बड़ा प्रारूप दिया है। यहाँ पे तमाम महापुरुष मौजूद हैं, हमारे बीच मौजूद हैं, उनकी खास बातें लिखी हुई। जो लोग तमाम समाज के महापुरुषों को नहीं जानते थे, आज वो हमारे बीच दिख रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें लग रहा है एनर्जी खत्म हो रही है, जैसा कि संचालिका महोदय ने कहा है, तो सब लोग जोर से करेंगे, मजा नहीं आ रहा लग रहा महिलाओं की आवाज जोर से नहीं आ रही। एक बार
बख्शी तालाब को मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ कि उसने वोट समझदारी के साथ दिया है। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा यहाँ की टीम से और एक युवक को एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ जो युवा टीम है। शैलेंद्र भैया, मैं आपको भी एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ कि कोशिश हो एक एक घर का वोट और जो सपोर्ट है वो चेक करिएगा, किसी का नाम ना छूटे पर। धन्यवाद। वो इंसान अगर सही मायने में कभी आजाद हुआ तो वो गणतंत्र दिवस के दिन पर हुआ। वो पल कैसे आजाद हुआ? उसे इस देश के अंदर गणतंत्र दिवस के मौके पर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने इस देश का संविधान लिखकर इसे पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, इसे आगे बढ़ने का अवसर दिया, इसे धर्म की आजादी दी, इसे वोट का अधिकार दिया। और इसी वजह से आज का ये दिवस हम तमाम बहुजन समाज के लिए और साथ साथ पूरे सवर्ण समाज के लिए महत्वपूर्ण है। तमाम लोगों को मूलभूत अधिकार देने का काम आज का दिन देता है। ये गणतंत्र डिसाइड करता है कि कौन दिल्ली के तख्तापलट पर बैठेगा और किसे दिल्ली के तख्तापलट से नीचे उतारना। और यह ताकत बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हमें देता है। ये गणतंत्र दिवस के मौके पर इस देश के तमाम बहुजन समाज को, इस देश के शेड्यूल कास्ट